बिल्कुल देखिए, इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ एसएसपी किमाड़ी के दफ्तर से। और आज एसएसपी किमाड़ी ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें ये बताया कि जो टीटीपी का मुनज़्ज़म जो है वो गिरोह है उसको जो है वो उसका जो दहशतगर्द है उसको मार गिराया है। टीटीपी एक बार फिर जो है वो कराची में फ़ाल है और उसके जो कारिंदे हैं वो मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ कराची में जो है वो कर रहे हैं, जिसके ऊपर पुलिस अपनी कार्रवाइयाँ भी कर रही है। कल रात जो है वो किमाड़ी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक दहशतगर्द को मार गिराया जिसकी शनाख्त सादिक उर्फ बिलाल उर्फ कारी उर्फ अगवानी के नाम से जो है वो हुई है, जिसको जो है वो पुलिस मुकाबले में जो है वो मार गिराया, जिसके पास से जो है वो हैंड ग्रेनेड और क्लाशन भी जो है वो बरामद हुई है। इस वक्त हमारे साथ एसएसपी किमाड़ी फैजान अली मौजूद है, उनसे हम इस हवाले से मजीद तफसील हासिल करते हैं कि ये जो गैंग था, गिरोह का करिंदा था, बताया जा रहा है कि ये जो लीड भी जो है वो कर रहा था। इस वक्त हमारे साथ एसएसपी किमाड़ी मौजूद है, उनसे हम मजीद तफसील हासिल करते हैं। जी फैजान भाई, थैंक यू, आपने टाइम दिया। क्या कहेंगे आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बताया और उसकी एक्टिविटीज क्या थी, कब से ये जो मुलजिम है वो कब से काम कर रहा था कराची में? ये जो रिपोर्टेडली जो एक बड़ा केस था जिसमें किडनैपिंग फॉरेंसिक की बात करें तो ये 2023 दिसंबर का केस था, जिसमें ये हाईलाइट हुआ, जिसमें इसका नाम जो है वो डिस्क्लोज हुआ था। उसमें हारिस रहमान की किडनैपिंग हुई थी, जिसमें तकरीबन 12 दिन के बाद 88 लाख रुपए तावान लेकर उसको छोड़ा गया था। ये जो सादिक उर्फ कारी उर्फ बिलाल है, ये इसका पूरी किडनैपिंग का मास्टरमाइंड था और ये बेसिकली अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखता है, कुंदस के एरिया से। और यहाँ पर आकर इसने जो है वो असमतुल्ला इसका एक दोस्त बना जो कि टीटीपी से जिसका लिंक था, उसके साथ मिलकर इसने ये मास्टरमाइंड प्लान बनाया था। और बाकी लड़के भी इसने हायर किए थे जो कि इस किडनैपिंग में उनको असिस्ट किया था उन्होंने। बेसिकली ये किडनैपिंग फॉर रैंसम के ही कामों में था और रिपोर्टेडली जो एक ही केस आया, लेकिन जिस तरह का ये मुनज़्ज़म ग्रुप था, ऑर्गेनाइज ग्रुप था, मैं समझता हूँ कि इसमें और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है कि इस तरह के और भी अनरिपोर्टेड क्राइम इस तरह के बहुत सारे होंगे जो यहाँ कराची से हुए होंगे और उसकी फिर पैसा वो सारी चीज़ें फिर ये लेकर इधर से वापस जाता था। अच्छा फैजान भाई, ये बताइएगा कि हमारे नाज़रीन को कि ये जो मुनज़्ज़िम गिरोह था जो टीटीपी का काम कर रहा था, इसमें आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इन्होंने 3 जो है मुकामात पे घर किराए पे लिए थे, जिसमें इनका जो स्पेसिफिकली वो देखते थे कि टैंक जो है वो उस घर में मौजूद हो जहाँ पे वो अगवा बराए तावान के जो शहरी हैं जो उनको रख सके। तो ये क्या जो है वो टेक्निक ये थी इनकी? बेसिकली एक मोडस ऑपरेंडी था। ये समझते थे, जो मेरा ख्याल है, कि ये किडनैपर को किसी रूम में या किसी ऐसी जगह पे रखना नहीं चाहते थे। ये उसको बेसिकली अंडर टैंक रखते थे। उससे एक तो ये फ़ायदा होता है कि इस तरह से वो इस तरह नज़र में नहीं आता और एक जब एक बंदा एक सेल के अंदर से रहता है तो वो टॉर्चर भी ज़्यादा होता है और फिर वो जल्दी चीज़ों पे मान भी जाता है। तो वो ये मोडस ऑपरेंडी था बेसिकली किडनैपर्स को छुपाने के लिए भी, और ताकि अगर कुछ होता भी है तो उस तरह से नज़र ना आ सके। उसके बाद जब इनको शिफ्ट किया जाता था तभी उसको बुर्का पहना के शिफ्ट किया जाता था और इलाके के लोगों को ये दिखाने के लिए कि एक फैमिली के तौर पे ये यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। और जो इस जगह पे भी ये रहता था वहाँ तकरीबन 10 से 15 दिन या 20 दिन, इससे ज़्यादा उस घर में नहीं रहता था, फिर किडनैपिंग को शिफ्ट करता था। और अगर आप देखेंगे जो वाक़या हुआ है वो 12 तारीख का वाक़या है किडनैपिंग का, और 24 तारीख को बंदा रिलीज़ हो गया था पैसे लेकर। मतलब 10 से 12 दिन के अंदर ये अपनी सारी कार्रवाई करके उसको करके सारा कुछ दवान के पैसे लेके उसके बाद फिर ये बिल्कुल पूरा ग्रुप डिस्पर्स होता था। अच्छा फैजान भाई, ये बताइएगा कि अफ़गानिस्तान से ये बंदा ऑपरेट करता था और कभी-कभार यहाँ पे भी जो है वो आता था। तो ये वाली इत्तला कैसे मिली और मुकाबला जो है वो कैसे हुआ? बेसिकली ये हमें रिसेंटली कुछ थ्रेट इस तरह के मौसूल हुए थे, जिसमें ये बताया जा रहा था कि कराची की कोई बड़ी फैसिलिटी जो है वो किडनैपिंग फॉर रैंसम का शिकार हो सकती है, जिसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट पुलिस अपना काम कर रही थी और असास इदारों के साथ मिलकर हम काम कर रहे थे। तो जब इसने दोबारा जो है फरवरी के लास्ट पे, मार्च के शुरू में दोबारा हारिस की फैमिली को दोबारा थ्रेटनिंग मैसेज भेजने शुरू किए, 2 मिलियन की नई डिमांड की, तो उससे हमें थोड़ा सा ये अंदाज़ा हुआ कि शायद ये दोबारा कराची में आ गया है और आकर दोबारा ये इस तरह की कोशिश कर रहा है। क्योंकि इसकी टीम तो उस वक्त सारी की सारी न्यूट्रलाइज हो चुकी थी, तो ये नए लड़के जो है वो हायर करने की कोशिश कर रहा था और उसी पे हमारा काम चल रहा था साझेदारों की। उस दिन की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक रात को जब हमें पता चला कि ये सईदाबाद के इलाके में फ़िलहाल है, तो हमने फिर अपनी टीम को वहाँ पे मूव किया और वहाँ पे कब्रिस्तान के इलाके में जहाँ मौजूद था, वहाँ इसके साथ फायरिंग का मुकाबला हुआ और इसमें ये इसको हमने न्यूट्रलाइज़ किया। अच्छा फैज़ान भाई, इसके मज़ीद कौन-कौन साथी हैं जो कि इस वक्त फ़रार हैं और कौन-कौन से हैं जो मारे गए और इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या कह रहा है? ये कितने अरसे से यहाँ पे कराची में ऑपरेट कर रहा था, कराची के अलावा दीगर शहरों में भी कर रहा था? इसमें इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड को अगर आप देखें तो इसके ऊपर काफ़ी केसेस हैं, जिसमें 302 के 2 केसेस हैं, एक समनाबाद का, एक शराबकोट का है। इसके अलावा चोरी के, वेपन्स के, मंशियात के काफ़ी केसेस इसके ऊपर हैं, डकैती का मुबीना टाउन में केसेस हैं और इसके अलावा जो एवीसीसी का ये किडनैपिंग फॉर रैंसम का केस है, ये भी इसके ऊपर है। और ये बेसिकली अपनी पूरी टीम के साथ कर रहा था। इसकी टीम में जो बाकी बंदे थे, जिसमें कासिम था, शाकिरुल्लाह है, नूर कासिम है, आबिद रहमान है और शाह हुसैन है, ये सारे के सारे उस वक्त डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने इस वाक़े के बाद तमाम को जो है ना वो गिरफ्तार करके जेल किया था। तो इस वक्त जब ये दोबारा काम करने के लिए यहाँ पर आया है, तो अपनी नई टीम की तलाश में था कि ये नए लड़के अच्छे भर्ती करके और उनको जो है ना वो मतलब कि सिखा कर वो ये काम करे, और जिसी के दौरान इस इन्फॉर्मेशन लीक होने पे ये गिरफ्तार हुआ है।
अच्छा, ये जो अपने जो साथी की तलाश कर रहा था, इसको ट्रेनिंग यहीं पे दे रहा था या अफ़गानिस्तान में ले जाके नहीं, नहीं, फिर? नहीं, ये यहीं से ऐसे लड़कियों को हायर कर रहा था, जो किसी न किसी तरह स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं या उनका किसी न किसी ऐसी जमात से ताल्लुक है जो इस तरह की एक्टिविटी में रहे हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा वर्किंग कर कर फिर ये जो है ना उनको डिफरेंट टास्किंग करता था, जिसको किसी को रैकी पे लगाना, किसी को वो गाड़ी की हायरिंग करना, किसी को ड्राइवर बनाना और किसी को घर हायर करने के लिए, तो इस तरह की टास्किंग करता था। फिर जिस तरह जिसका रोल होता था, जो तवान की रकम मिलती थी, फिर उसी तरह उनमें डिस्ट्रीब्यूट होती। जो 88 लाख की रकम जो इस हारिस वाले केस में मिली थी, उसमें जितने भी जो मैंने आपको नाम बताया जो जेल में चले गए, उनको तकरीबन अपने शेयर का 5,40,000 रुपये मिले थे। और इसके अलावा जो रैंसम कॉल अफगानिस्तान से आ रही थी, उसका अलग शेयर था। जो इन्होंने इजी पैसे में ट्रांसफर किया, उनको अलग पैसे दिए और खुद इसके पास 40 लाख रुपए थे। थैंक यू फैज़ान भाई। ये फैज़ान एसएसपी किमाड़ी हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि मुबैना तौर पे जो ये मुलज़िम हलाक हुआ है, उसकी जो शराफ़त थी वो टीटीपी जो है वो से थी, और इसकी जो उर्फ़ियत थी वो सादिक उर्फ़ बिलाल उर्फ़ कारी उर्फ़ जो है वो अफ़गानी के नाम से जो है वो ये जाना जाता था, और ये ऑपरेट करता था अफ़गानिस्तान से, और कराची में जो है वो इसका आना-जाना लगा रहता था। इन्फॉर्मेशन बेस पे ये कार्रवाई करते हुए जो हसास इदारे और किमाड़ी पुलिस की जो है वो इन्फॉर्मेशन मिली, और वो जैसे ही जो है वो कराची एंटर हुआ, उसको किमाड़ी पुलिस ने जो है वो उससे मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ और उसमें जो है उसको मार गिराया, जिसके जो है वो बताया जाता है कि अगवा बराए तावान और दीगर जो जराइम में ये मुलविस था, और एक बड़ी कामयाबी किमाड़ी पुलिस को जो है वो मिली है, और मजीद इसके साथियों की जो है वो तलाश जारी है। जी।